करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पार्ट 4 और इसमें हम कवर कर रहे हैं वर्ष 2018 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऑप्शन बी, रमेश पवार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार और इनसे पहले थे तुषार अरोठे। और बात करें महिला क्रिकेट टीम की, कैप्टन मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी बाला वेंकटेश वर्मा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए, रूस। डी बाला वेंकटेश पहले स्पेन में भारत के राजदूत थे, लेकिन अभी इन्हें रूस में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत के पहले जेनेटिक बैंक का उद्घाटन कहां किया गया? ऑप्शन डी, हैदराबाद। भारत के पहले वन्य जीव संरक्षण के लिए जेनेटिक बैंक का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। और हैदराबाद फिलहाल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों की राजधानी है। आने वाले समय में आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसे सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑप्शन डी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखो दोस्तों, जो भी हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, तो हम इसे भूल जाएंगे। आपको जहां भी क्विज मिले, कहीं से भी मिले, आप उन्हें सोल्व कीजिए। सबसे बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। नेक्स्ट, हाल ही में युवाओं को कौशल विकास का अधिकार प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां छत्तीसगढ़ ने अपने युवाओं को कौशल विकास अधिकार प्रदान किए। नेक्स्ट, दुनिया के सबसे बड़े हेल्थ केयर बीमा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब देखिए, ये सबसे बड़ा हेल्थ केयर बीमा क्या है? देखिए, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है। ये आयुष्मान भारत योजना से संबंधित है। अब आयुष्मान भारत योजना क्या है? देखिए, इसके अंतर्गत देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर बीमा है। और इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से। भाइयों बहनों मित्रों, अरे मेरे देश के नागरिक स्वच्छ होंगे तो ही भारत स्वच्छ होगा। भाइयों बहनों, भारत स्वच्छ होगा। नेक्स्ट, किस देश ने भारत से बच्चों को गोद लेने से प्रतिबंध हटा दिया है? ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 8 साल पहले प्रतिबंध लगा दिया था कि भारत से कोई भी बच्चा गोद नहीं लिया जाएगा। उसका कारण था कि बच्चों का गलत तरीके से लेन देन हो रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अभी इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। अब कोई भी ऑस्ट्रेलियन भारत से बच्चा गोद ले सकता है। नेक्स्ट, कन्याश्री योजना किस राज्य की महत्वपूर्ण योजना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल, तो बाबू बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए, कन्याश्री योजना पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत कन्याओं को, यानी कि जो बालिकाएं हैं, वो 13 वर्ष की होने से लेकर 18 वर्ष तक उनको प्रति वर्ष 25,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अब देखिए, इस योजना के तहत होता क्या था, जिस कन्या के परिवार की आय सालाना 1,20,000 रुपए से कम थी, वो ही इस योजना का लाभ उठा पाते थे। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में इस बाउंडेशन को खत्म कर दिया है। यानी कि अब 1,20,000 रुपए इनकम हो चाहे ना हो, जिस कन्या की उम्र 13 वर्ष हो चुकी है, उसे 18 वर्ष तक सालाना 25,000 रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 53वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए, निहल सरीन। भारत के 53वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं निहल सरीन। और एक बात बताऊं, इसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है। हाँ, ये मात्र 14 वर्ष का है मेरे भाई। अच्छा, अगर कोई पूछ ले कि भाई 52वें नंबर पर कौन था, तो ये ऑप्शन सी में देखिए, आर प्रगनानंद। ये 52वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर थे। नेक्स्ट, बीएसएनएल ने हाल ही में कौन सा वीओआईपी ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, विंग्स। अच्छा, इस ऐप की खास बात क्या है? देखिए, इस ऐप के माध्यम से आप बगैर सिम होते हुए फोन से कॉल कर सकते हैं। बस आपके फोन में नेट होना चाहिए, चाहे वो वाईफाई से कनेक्ट हो, चाहे किसी से भी कनेक्ट हो, नेट जरूर होना चाहिए। आप बगैर सिम कॉल कर सकते हैं। अब बात करें वीओआईपी क्या है, तो यह है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन, हाल ही में अजीत वाडेकर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई।
ऑप्शन बी क्रिकेटर। देखिए अजीत वाडेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, आई दृष्टि नामक योजना किस राज्य से संबंधित है? थोड़ा टफ हो सकता है क्वेश्चन। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही जवाब चुना मेरे भाई, तेलंगाना। अच्छा जी, आई दृष्टि योजना क्या है? देखिए भाई, इस योजना के तहत तेलंगाना सरकार अपने राज्य के लोगों का जिनको आई प्रॉब्लम्स है उनका फ्री में इलाज करेगी। नेक्स्ट, हाल ही में चेमामन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए कवि। देखिए ये मलयालम भाषा के कवि थे और केरल के रहने वाले थे। अब केरल की बात आई है तो केरल से आपको बता, केरल में पेरियर वन्य जीव अभ्यारण्य है और केरल में है साइलेंट पार्क यानी कि शांत घाटी। ये दो चीज बहुत फेमस है केरल की, नहीं आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, गायक अरेथा फ्रैंकलिन का निधन हो गया, वह किससे संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन डी अमेरिका। अब देखिए इंपोर्टेंट क्यों है क्वेश्चन, अरेथा फ्रैंकलिन ये जो गायिका है ना, इन्हें ग्रेमी अवार्ड 18 बार मिल चुका है। हाँ 18 बार मिला मेरे भाई। नेक्स्ट, हाल ही में मारिया अब्दो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? ऑप्शन बी पराग्वे। मारिया आब्दो ने पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। इसे ट्रिक से याद करेंगे। मारिया का बन जाएगा मां, अब्दो का अब दे दो, मां अब दे दो क्या बच्चे, पराग्वे पराठे, मां अब पराठे दे दो भूख लग रही है। पराग्वे से वो इशारे है ना, पराठे पराग्वे पराठे, मारिया अब दो, मां अब दो पराठे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, हाल ही में इब्राहिम बोबाकर केता पुनः किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? ऑप्शन सी माली। इब्राहिम बोबाकर केता दोबारा से माली के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब देखिए माली क्या होता है, जो सब्जियां उगाता है उनको काटता है और मार्केट में बेचता है, गलियों में बेचता है। और कैसे बेचता है, यहां आ रहा है ना बोबाकर केता, वो बोलकर कहता, बोबाकर केता वो बोलकर कहता है आलू ले, गोभी ले, टमाटर ले। नेक्स्ट, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए मॉरिशस। देखिए 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। और यह मॉरिशस कहां पड़ता है? यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अब हिंदी दिवस की बात आ रही है तो आपको पता होना चाहिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस हो गया और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में साइकिल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन सी रजत पदक जीता है। एक बात और नोट कर लीजिए, देखिए यह भारत का किसी भी साइकिल चैंपियनशिप में जीता गया अब तक का पहला पदक है। अच्छा, साइकिल चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था? तो ये स्विट्जरलैंड में किया गया था और ये पदक भारत के लिए जीता है एस्लो अल्बेन ने। दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दिया करो मेरे भाई, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। नेक्स्ट, हाल ही में बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए स्टीव मैक्वेन। देखिए बाफ्टा पुरस्कार जो फिल्मों के डायरेक्टर होते हैं उन्हें दिया जाता है और स्टीव मैक्वेन ये फिल्म के डायरेक्टर है, जाने माने डायरेक्टर हैं, तो इन्हें बाफ्टा का ब्रिटानिया पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन। अगर इसका सही जवाब आप नहीं पाए तो बेशक पारी ओलंपिक गेम्स के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा तो बिल्कुल गलत जवाब चुना मेरे भाई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी साक्षी मलिक। अटक गए बाबू। अब बात करते हैं पिछली क्विज में पूछे गए सवाल की। आपको क्वेश्चन मिला था निम्न में से भारत का पहला खेल रेडियो चैनल कौन सा है? और लगभग सभी कैंडिडेट ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी स्पोर्ट्स फ्लैश। यह भारत का पहला खेल रेडियो चैनल है। सबने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और अब मिलता आपको एक प्यारा सा चैलेंज, एशिया कप क्रिकेट 2018 का आयोजन कहां किया गया? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी चेंजमेंट कराना तो प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।